नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शरीर से संबंध शब्द यानी शरीर के अंगों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है मुंडम। मुंडम का अर्थ होता है सिर, केशः बाल, जटा, जटा का जटा ही होगा। जटा आप लोग जानते होंगे, आपने किसी ऋषि मुनि का चित्र देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जटाएं बनी होती। शिखा चोटी और बेड़ी, बेड़ी स्त्री की चोटी। शिखा और बेड़ी दोनों का अर्थ चोटी है, लेकिन दोनों में अंतर है। शिखा जो है वो पुरुषों की चोटी होती है। देखा है आपने, ब्राह्मणों के सिर पर चोटी होती है, उसे शिखा कहते हैं, और जो स्त्रियों की चोटी होती है उसे वेणी कहते हैं। पलितम सफ़ेद बाल यानी पके हुए बाल। मस्तका माथा, मस्तिष्कम दिमाग और ललाटः माथा। लोचनम आँख, नेत्रम आँख। लोचनम का अर्थ भी आँख होता है और नेत्रम का अर्थ भी आँख होता है। चक्षु का अर्थ भी आँख होता है। घ्राणम नाक और नासिका का अर्थ भी नाक होता है। दोनों के एक ही अर्थ है पर्यायवाची में। और अगला है आस्यम यानी मुँह और मुखम। मुखम को भी मुँह कहते हैं। रसना जीभ और जिह्वा जीभ, और रदना दांत और दंतः दांत। ये दोनों का अर्थ एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत है। दशनम दांत, दशनम को भी दांत कहते हैं। श्रोत्रम कान, कर्णः कान, ओष्ठः ओठ, अधरोष्ठ नीचे का ओठ। और ये जो है आपके शब्द, जब आप अनुवाद बनाएंगे तो किसके हिसाब से इनके रूप चलेंगे ये भी आगे लिखा है। तो शब्द जिनके अनुसार रूप चलेंगे, तो पहला है मुंडम। मुंडम का रूप चलेगा ग्रह के हिसाब से। दूसरे का राम, फिर तीसरा रमा यानी यहाँ पर ये जो है स्त्रीलिंग है। और बेड़ी, चोटी, शिखा, स्त्री, नदी, ग्रह, तो इसी के सामने ये लिखा है। मस्तिष्क का ग्रह, ग्रह के रूप जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार मस्तिष्क के। ललाट राम और लोचन और आँख का चलेगा ग्रह के हिसाब से। मधु ग्रह और नासिका का रमा। आस्यम मुँह ग्रह के हिसाब से, जैसे ग्रह के रूप चलेंगे वैसे ही इसके चलेंगे। रसना जीभ जिह्वा और रदना दांत दंतः, इसके राम के हिसाब से, इसके ग्रह के हिसाब से। श्रोतम कान ग्रह और कर्णः राम के हिसाब से। ओष्ठ ओठ का राम और अधरोष्ठ, अधरोष्ठ होता है नीचे का ओठ, तो इसके रूप भी राम के अनुसार चलेंगे। तो इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब अनुवाद का प्रकरण आएगा तब ये चीज़ें आपके बहुत काम में आएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका आज का हुआ शरीर से संबंध शब्द और उनके अंग। अब अगला देखिए। अगला शब्द है आपका उत्तरोष्ठः यानी ऊपर का ओठ, और इसके रूप जो है वो राम के अनुसार चलेंगे। भ्रूह यानी भौं, भौं के रूप स्वतंत्र रूप से चलेंगे। पक्षमः यानी पलक, सरमन, इसके सरमन के अनुसार चलेंगे। कपोलः गाल, गाल के रूप राम के अनुसार चलेंगे। श्यमश्रुः मूंछ, इसके रूप स्वतंत्र रूप से चलेंगे। कूर्चम दाढ़ी, इसके रूप ग्रह के अनुसार चलेंगे। और कंठः गला, गला के रूप राम के अनुसार। गला, गला राम के अनुसार। ग्रीवा गर्दन रमा के अनुसार। स्कंधा कंधा राम के अनुसार, और कंधा कंधा राम के अनुसार। वक्षः छाती मनस के अनुसार। कुक्षि कोख हरि के अनुसार। और हृदय हृदय यानी ग्रह के अनुसार इसके रूप चलेंगे। मनः मन पयस के अनुसार चलेंगे।
उरह हृदय, राम के अनुसार चलेंगे। करह हाथ, राम के अनुसार चलेंगे। हस्तः हाथ, राम के अनुसार इसके रूप चलेंगे। पाणि हाथ, मुनि के अनुसार इसके रूप चलेंगे। पादः पैर, राम के अनुसार इसके रूप चलेंगे। और चरणः पैर, राम के अनुसार। उदरः पेट, और करतला हथेली, अंगुष्ठा अंगूठा, इन सब के रूप राम के अनुसार चलेंगे। अंगुली उंगली, इसके रूप मति के अनुसार चलेंगे। तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं। नदी मध्य अंगुली, मध्यमांगुली, बीच की अंगुली यानी मति के अनुसार चलेंगे। और अनामिका, छोटी उंगली के पास की जो उंगली होती है उसको अनामिका उंगली बोलते हैं। मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच वाली, उसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। और कनिष्ठिका छोटी उंगली के भी रूप रमा के अनुसार चलेंगे। मासम मास, गोश्त यानी उसके रूप ग्रह के अनुसार चलेंगे। और स्वेदा, श्वेत कहते हैं पसीना को, इसके रूप राम के अनुसार। अश्रु आंसू, इसके रूप मधु के अनुसार। नखम ग्रह के अनुसार। और त्वचा यानी खाल रमा के अनुसार। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप। अगला है रोमः यानी रोया, तो इसके रूप राम के अनुसार। तुंदः तोंद, इसके रूप राम के अनुसार। तुंदिलः यानी तोंद वाला व्यक्ति, जिसका पेट आगे को निकला हुआ हो, बड़े पेट वाला, बड़ी तोंद वाला, तो इसके रूप राम के अनुसार। नाभि यानी सूंडी। मति के अनुसार। जंघा जांग, तो इसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। जानु घुटना, घुटना के मधु के हिसाब से चलेंगे। रक्तम खून, इसके रूप ग्रह के अनुसार चलेंगे। और रुधिरम खून, इसके रूप राम के अनुसार। और अस्थि हड्डी यानी दधि के हिसाब से चलेंगे। तो ये आपने आज समझा कि किस तरह से शरीर के अंगों के साथ में किसके रूप चलते हैं। तो जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो ये चीज़ें आपके काम में आएगी। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ अगला भाग लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।